अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहरी मोहतरम में खुश आमदीद। साइफर केस की कल होने वाली समाअत इमरान खान के जॉगर्स और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुतनाज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की भेंट चढ़ गए और समाअत के दौरान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से उठाए जाने वाले दो नकात और एक एतराफ मीडिया के साथ शेयर किए जाने वाले चंद जुमले, ये सब के सब जनाब इन्हीं दो इकदामात की भेंट चढ़ गए। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से उठाए जाने वाले ये दोनों नकात और एक एतराफ अगले मरहले की ना सिर्फ निशानदेही कर रहा था बल्कि कुछ ऐसी चीज़ों की भी इशारे दे रहा था जिनके रूबा अमल होने के नतीजे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए और ज़्यादा मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। कैसे, ये एक अहम सवाल है। सवाल ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से उठाए जाने वाले दो नकात कौन से हैं। सवाल ये भी है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का साइफर केस की समाअत के दौरान किए जाने वाला एतराफ़ कितना वजनी है और इस एतराफ़ के क्या नताइज हो सकते हैं। तो सूरत हाल कुछ यूं है कि आपको मालूम है कि साइफर केस इस वक्त इमरान खान साहब के लिए मैटर फॉर लाइफ एंड डेथ है और ये बात भी तय है कि साइफर केस ने अगले 4 हफ्तों के दौरान ना सिर्फ इसकी समाअत ने मुकम्मल होना है बल्कि अदालत की तरफ से फैसला भी आना है। अब पीर वाले दिन जो समाअत होने जा रही है, इस समाअत में ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब इन दोनों को चालान की कॉपियां दी जाएंगी, बल्कि इसके बाद जो है वो फर्द जुर्म आयद की जाएगी और फर्द जुर्म आयद होने के बाद दोनों मुल्ज़िमान यानी शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब से पूछा जाएगा कि आप इस चार्जशीट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। और यकीनी तौर पर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने यही कहना है कि जनाब हमारे पास तो इन इल्ज़ामात की सदाकत को हम यकसर मुस्तरद करते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि अदालत जो है वो इस्तगासा से कहेगी कि जनाब आप अपने गवाह लेके आएँ और गवाहों की फहरिस्त भी ऑलरेडी मौजूद है अदालत के रूबरू और उसके बाद फिर वो गवाहान ने आना है और आकर अपनी गवाहियों को रिकॉर्ड कराना है। उसके बाद इमरान खान साहब के वकला ने उनके ऊपर जरा करनी है, अदालत ने अपना फैसला सुनाना है, बात खत्म, खेल खत्म। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के जो मामलात हैं मुझे इस तरह लग रहा है जैसे कुछ गंभीर होते चले जा रहे हैं और ख़ास तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में सारी की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को यकसर नज़रअंदाज करते हुए बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाना शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल की समाअत में दो इम्पॉर्टेंट जो है वो नकात उठाए। सबसे पहले जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात का जिक्र किया कि सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को इस अदालत के रूबरू तलब किया गया और ये वाला मुतालबा बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सदर साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब बतौर गवाह बुलाना चाहते हैं, बतौर हेड ऑफ द स्टेट बुलाना चाहते हैं या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बुलाना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से इस बात की कोई वजाहत पेश नहीं की गई। अब अगर सदर साहब आएंगे तो यकीनी तौर पर सदर साहब के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके अदालत के रूबरू पेश होने से, क्योंकि सदर साहब को इस वक्त इम्यूनिटी हासिल है और कोई भी अदालत सदर साहब को तलब करने के लिए ना नोटिस जारी कर सकती है और ना ही उनके वारंट्स जारी किए जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से जो पोजीशन ली गई है वो इस वजह से ली गई है कि ना नौमन तेल होगा, ना राद आना चाहिए, ना अदालत सदर ममलिकत को तलब कर सकती है और ना ही सदर ममलिकत ने आना है। लिहाजा इस एक नुक्ते की वजह से शाह महमूद कुरैशी साहब अपने लिए कुछ गुंजाइशें हासिल करना जा रहे हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि सदर साहब को कोई सवालनामा भिजवाया जा सकता है और सदर साहब उसका अपने जो जवाबात हैं वो अदालत के रूबरू भेज सकते हैं अगर वो चाहें तो फिर सवाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से सदर को बुलाने का जो मुतालबा है वो क्यों किया गया, क्योंकि ये चीज़ें तो सबके सामने ही है, इसके अंदर तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इनफैक्ट सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को एक मौका दिया है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस हवाले से कुछ होमवर्क किया है उन तमाम लोगों के साथ मिलकर जो माजी में शाह महमूद कुरैशी साहब को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का चेयरमैन जो है वो बनाने के लिए ना सिर्फ तैयार थे बल्कि उसके लिए माहौल साजी भी की जा रही थी। और ख़ास तौर पर उस मौके पर जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर थे, तो फौरी तौर पर जो हैं फवाद चौधरी साहब, वो जो हैं अली मोहम्मद खान और इमरान इस्माइल और अली जैदी वगैरह ये अडयाला जेल आए भी थे और आकर इन्होंने जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात भी की थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्टी का चेयरमैन बनिए। लेकिन उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने
इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और इमरान खान साहब ने भी माइनस होने से जो है वो कतई तौर पर माजरत कर ली थी। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि बात कुछ आगे बढ़ गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब और आरिफ अलवी साहब दोनों सेम पेज पर आ गए हैं। और अगर आपको याद हो, आज से तकरीबन 6-7 रोज पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसका थंबनेल आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एक हाजिर सर्विस शख्सियत बहुत जल्द इमरान खान के खिलाफ गवाह के तौर पर पेश हो सकती है। और इस वक्त चूंकि उनको इम्यूनिटी हासिल है, लिहाजा जैसे ही उनके ओहदे की मियाद पूरी होगी वो इमरान खान के हवाले से सामने भी आएंगे और बहुत ही ज्यादा इंकशाफात करेंगे। अब चूंकि सूरत हाल बदल रही है और इंतखाबात का दौरा है, लिहाजा मेरा ख्याल है कि शायद प्लान के अंदर कुछ तब्दीली की गई है और शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसी प्लान पर अमल दरामद करते हुए आरिफ अलवी साहब के लिए यह मौका फराहम किया है कि वो अदालत के रूबरू आए। और सदर साहब भी हाई मॉरल ग्राउंड्स पर अमल दरामद करते हुए खुद को अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर अदालत ने शाह महमूद कुरैशी साहब के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया तो फिर सदर आरिफ अलवी अडयाला जेल आकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। वो बयान किन नकात पर मुश्तमिल होगा? सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से जो मुतालबात हैं उसमें एक नुकता ये भी है कि साइफर केस के हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हदूदो क़यूद के बारे में या उसका जो स्कोप है उसके बारे में उनको और उनकी लीगल टीम को आगाह किया जाए। लेकिन असल मसला जो है वो आरिफ अलवी साहब से ही रिलेट करता है। जिस वीडियो का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो मामलात हैं आरिफ अलवी साहब के, उस वक्त मैंने आरिफ अलवी साहब का नाम नहीं लिया था, मैंने ये बताया था कि हाजिर सर्विस शख्सियत है वो जो है। अब तो ये बात सामने आ गई है कि वो आरिफ अलवी साहब हैं। अब आरिफ अलवी साहब के बारे में ये राय है कि आरिफ अलवी साहब की डील जो है वो तय हो गई है। और मेरा ये मानना है, मुझे जिन लोगों ने इस हवाले से इतला दी है कि अगर आरिफ अलवी साहब ने इस पर्पस को सर्व कर दिया तो उनके सर पर आर्टिकल 6 की तलवार भी हटा दी जाएगी। और अगर अच्छे से पर्पस सर्व कर दिया तो फिर मुमकिन तौर पर आरिफ अलवी साहब को अगले 5 साल के लिए भी कोई ओहदा मिल सकता है। लिहाजा आरिफ अलवी साहब के प्रेसिडेंसी में रहने के इम्कानात में इजाफा हो गया। और शायद यही वजह है कि आरिफ अलवी साहब जो है वो ना सिर्फ सामने आने पर बल्कि ये बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हो सकते हैं ज़राए के मुताबिक। अब इस सिचुएशन में आरिफ अलवी साहब का वहां पर आना और आकर इस बात का इतराफ़ करना कि जनाब इमरान खान साहब बहुत सारे ऐसे मामलात में मुलव्वस रहे हैं जिनके नतीजे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान के दाखिली और खारजी मफादात को नुकसान पहुंचा। और अगर प्रेसिडेंट अलवी इसी अदालत के रूबरू इस बात का भी एतराफ़ कर ले कि जनाब मैंने तो इस मामले पर इमरान खान साहब से राब्ता भी किया और मैंने इमरान खान से कहा कि साइफर के मामले को अपनी सियासत के लिए मत उठाएं, और अगर कोई ऐसा को खत खुद भी अगर सदर साहब पेश कर दें तो ये तो सारा काम इमरान खान के लिए ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। और इसी तनाजुर में अगर इसी किश्ती के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने भी पाँव रख दिया तो फिर इमरान खान साहब के लिए तो खेल हो जाएगा मुकम्मल तौर पर ख़त्म। पार्टी ऑलरेडी निकल गई, -1 पार्टीज में हो गया, पार्टी की लीडरशिप ने भी अपने आप से इमरान खान को अलग कर लिया, तो फिर बाकी तो नाम जो है ना वो सूरत हाल के ख़राब होने के मुकम्मल तौर पर इम्कानात पाए जाते हैं कि ख़राब हो जाएगा। दूसरी जानिब जो सदर साहब को तलब करने के हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ऐसी कोई कदगन नहीं है। अगर सदर साहब खुद इस बारे में इस ख्वाहिश का इजहार करें कि जनाब मैं पेश होना चाहता हूं तो उनको इस हवाले से कोई वो रोक टोक नहीं है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी अदालत के रूबरू पेश हो सकते हैं। और माजी में आरिफ अलवी साहब अपने हवाले से जो उनके खिलाफ जब धरना हुआ था नवाज शरीफ साहब के टेन्योर में, उसके हवाले से एक मुकदमे की समाअत के लिए खुद आरिफ अलवी साहब जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ना सिर्फ पेश हुए थे, वहाँ पर उन्होंने अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया था। लिहाजा आरिफ अलवी साहब पहले ही इस हवाले से प्रेसिडेंट को सेट कर चुके हैं और इस मर्तबा भी उनका अदालत के रूबरू पेश होने से कोई उनको अमर माने नहीं होगा, वो निहायत आराम व सुकून से वहाँ पर पेश भी हो सकते हैं।
और जो अपना बयान है वो भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। और इस सारे सिनेरियो में उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो शायद अब कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी जानिब जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने इसी समाअत के दौरान जो है मीडिया के साथ थोड़ी सी उन्होंने गुफ्तगू की और एक एतराफ़ कर दिया। वो एतराफ़ भी बहुत ही ज़्यादा मानीखेज़ है। शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना था कि मेरे पास जहांगीर तरीन जैसे लोग नहीं हैं, और ये एतराफ़ की जो कॉन्टेक्स्ट है ये बहुत ही ज़्यादा मानीखेज़ है। उन्होंने कहा जनाब मेरे पास जहांगीर तरीन जैसे लोग नहीं कि बड़े वकील की खिदमात हासिल कर सकूं। चेयरमैन इमरान खान मशहूर शख्स हैं, बड़े नामवर वकला उनके केस की पैरवी करने के लिए तैयार हैं। मैं इतना महंगा और नामवर वकील अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये वाले जो जुमले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हमले हैं। उसको आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब का ये एतराफ़ इमरान खान के हवाले से एक चार्जशीट है। जहांगीर तरीन का जिक्र आया, क्यों आया कि माजी में इमरान खान के घर का खर्चा तक जहांगीर तरीन साहब उठाते रहे। अब जस्टिस रिटायर्ड वजी और जनाब मोहसिन बेग साहब के एतराफ़ात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जहां पर इन दोनों शख्सियात ने इस बात का इंकशाफ किया था कि इमरान खान को घर का खर्चा चलाने के लिए 20 लाख रुपए महाना जनाब जहांगीर तरीन साहब देते थे कि जनाब आप अपना किचन शिचन ये चाय शाय के जो खर्चे हैं ये उठा ले। इसका मतलब ये है कि माजी में इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी केस हुए थे और वहां पर जो वकला आए थे उन वकला की फीसिस भी जहांगीर तरीन साहब की तरफ से ही अदा की गई थी। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं, ताना दिया है उन्होंने इमरान खान को कि जनाब आपके पास ये एटीएम्स थी, मेरे पास ऐसी एटीएम्स नहीं हैं। और फिर उन्होंने अगला एतराफ़ भी ये किया, क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखें इमरान खान साहब की लीगल टीम के अंदर बड़े नामवर वकला आ गए। ख्वाजा हारिस आ गए, सलमान अकरम राजा साहब आ गए, हामिद खान साहब आ गए, बाबर अवान साहब आ गए, जनाब लतीफ़ खोसा आ गए, जनाब बैरिस्टर गौहर आ गए। ये बड़े बड़े नाम हैं, शेर अफजल मरवत आ गए। ये बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान की वकला हजरात के, और इन लोगों का किसी भी मुकदमे में पेश होना ही इस बात का होता है कि जनाब ये अपने क्लाइंट के लिए किसी ना किसी तरह का रिलीफ हासिल कर लेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस एतराफ़ में इस बात का भी एतराफ़ किया है कि जनाब इमरान खान अपना केस आप लड़े हैं, उन्होंने अपने इस केस में मुझे शामिल नहीं किया। इमरान खान के केस में इमरान खान के वकला हैं और इमरान खान के वकला मुझे इस केस के अंदर इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे। और मेरा ये ख्याल है कि ये एतराफ़ जो शाह महमूद कुरैशी साहब का है ये उनकी उस बेबसी का इजहार है जिसकी बुनियाद पर या इमरान खान साहब की तरफ से टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक देने का जो गम है वो शायद शाह महमूद कुरैशी साहब के इन अल्फाज से झलक रहा है कि इमरान खान को सिर्फ अपनी पड़ी है। वो अपने साथ मौजूद अपने ही चार्जेस के अंदर अपने साथ के शरीक मुल्ज़म को किसी तरह की रिलीफ देने के लिए अपनी लीगल टीम को हदायत नहीं कर रहे। उनकी लीगल टीम सिर्फ इमरान खान का मुकदमा लड़ रही है, शाह महमूद कुरैशी के हक में वहां से कोई आवाज़ नहीं उठ रही। और ये जो एतराफ़ हैं ये दोनों ये इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब अडयाला जेल के मुकीम शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों के दरमियान इस वक्त कुछ सूरत हाल संगीन है। और शायद इसी वजह से हम आने वाले दिनों में इस बात का अमली मुजाहरा देखेंगे जब शाह महमूद कुरैशी साहब और जनाब आरिफ अलवी साहब हमें एक ही किश्ती में सवार होकर इमरान खान की बेड़ियां चवट्टे पांदे नजर आएंगे। इसमें तो अब किसी तरह की कोई दो राय मुझे नजर ही नहीं आ रही। अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।